जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बताया जाता है किसी का बुरा करना अज्ञानता है। एक समय की बात है, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। पशुओं का व्यापार करते थे, पशुओं को खरीदते थे और बेचते भी थे। एक बार वे पशुओं का व्यापार करने किसी दूसरे प्रदेश में गए, जहां पशुओं का मेला लगा हुआ था। भाग्यवश वहां पर उनको पशुओं को बेचने पर बहुत अच्छा मुनाफा यानी लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने मुनाफे से मिले रुपयों में से आधे रुपये से बहुत ही अच्छी अरबी घोड़ा खरीदा और आधे रुपये संभाल कर अपनी पतलून की जेब में रख लिए और अपने घर की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वो भीगने लगे, उसके सारे वस्त्र गीले हो गए। वो सर्दी से ठिठुरने लगा। मन ही मन वो बादलों को कहने लगा, हे बादल रुक जाओ। लेकिन बादल और भी तेजी से बरसने लगे। वे कहाँ उनकी सुनने वाले थे। इस सबसे व्यापारी को बहुत कष्ट हुआ। अब वो बादलों का तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन उनको कोसने लगा और गालियां बकने लगा। बादलों पर भला हम सबका क्या असर होना था। वे तो निरंतर बरसते रहे। लेकिन उसी क्षण वहां एक घटना घटी। अचानक एक पास की झाड़ी में बड़ी जोर से आवाज आई, ठहर जाओ। जो भी धन तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, वरना गोली मार दूंगा। स्पष्ट था कि अवश्य ही ये कोई चोर लुटेरा था। अब व्यापारी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लुटेरे ने कई बार व्यापारियों को रुपए देने के लिए कहा, लेकिन व्यापारी लोभवश रुपए देने में आनाकानी करने लगा। अंत में लुटेरे ने टिगर दबा दिया। ये देखकर व्यापारी ने तो सोच लिया कि बेटा, अब तेरा बचना मुश्किल है, और डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। काफी देर बाद तब तक गोली नहीं चली तो व्यापारी ने पुनः धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें खोली, तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गया और खुशी भी होने लगा। लुटेरा बार बार बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदूक थी कि चल ही नहीं रही थी, और अंत में थक कर हार कर लुटेरा वहां से भागने की सोचने लगा। उसे डर हो गया था कि कहीं व्यापारी उसको पकड़कर रक्षकों को न सौंप दे, अतः वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। तब व्यापारी ने चैन की सांस ली और घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। जानते हो इस मुसीबत से व्यापारी को छुटकारा किसके कारण मिला? उसी बारिश के कारण, जिसे थोड़ी देर पहले तक व्यापारी भला बुरा कह रहा था, क्योंकि बारिश के कारण ही बंदूक का बारूद गीला हो गया था। इसके बाद व्यापारी के मन में ये चिंतन चलने लगा कि आखिर ये सब कमाल कैसे हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी समझ में सारी बात आ गई और वो उसी बारिश का बार बार धन्यवाद देने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने थोड़े से कष्ट के कारण बिना सोचे समझे एकदम कुछ भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सहसा विदित न क्रियामिदेव का प्राणायाम दम्बिकम प्रणतु ही
विश्रमकर्मिणा गुणलब्धा स्वयं मृत्यु संपदा। यानी किसी को अपने स्वार्थ बस भला बुरा नहीं कहना चाहिए, पहले उसको जांच परख लेना चाहिए। हो सकता है जो वो कर रहा है वो हमारे हित का हो। जय गुरुदेव।